हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाएगा वो मुझे प्राप्त कर। मन का निर्मल होना ही सबसे मुश्किल कार्य है। मनुष्य जीवन जो है अपार संभावनाओं से युक्त है। मनुष्य जीवन में हम भगवान को प्राप्त करने का बहुत सरल साधन हमें मिला हुआ है और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में रह करके, अगर भगवत भक्ति करते हैं तो। लेकिन भगवत भक्ति, जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत भक्ति को हम सही तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो निर्मल मन होने के लिए सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि 3 उपाय वो बताते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि तेज ले आओ, फिर बोलते हैं कि जल ले आओ, और तीसरा बोलते हैं मृदाम। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि भैया तेज लेके आओ, वो तेज कौन सा है? वो बोलते हैं कि बड़वानल, वैश्वानल, दावानल, सूर्यानल, इन सब तेजों की आवश्यकता नहीं है। इन सारे तेज मतलब अग्नि, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है किसी एक भगवत भक्त की जो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवत प्राप्ति के लिए उसके हृदय में जो भगवत प्राप्ति की अग्नि है, जो भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा की जो अग्नि है, उस अग्नि को अपने हृदय में समा करके ले आओ। आपके अंदर भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए भगवत प्राप्त करने की, जैसे एक रसिक संत के हृदय में होती है। तो वो उत्कंठा जब हमारे हृदय में होगी भगवान को प्राप्त करने की, वो अग्नि हमें अपने पास में लेकर के जाना है। और दूसरी चीज जो बताते हैं वो है जल। गंगा जल, यमुना जल, कावेरी का जल, सरस्वती का जल, नर्मदा का जल, ताप्ती का जल, ये जल नहीं। वो बताते हैं कि जल कौन सा चाहिए। अपने आँखों के जो आँखें, हमारे आँखों में भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अश्रु बिंदु, भगवान के लिए अगर हम भगवान के प्रेम में 2 अश्रु अगर हमारे आँखों से निकलते हैं भगवान के लिए, तो वो अश्रु बिंदु भगवान चाहते हैं। हम लोग, रोता तो हर व्यक्ति है संसार में, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए, कोई किसी कार्य के लिए, कोई अपने प्रेम के लिए। तो हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए रो रहा है। कोई बिजनेस में फायदे के लिए रोता है। लेकिन अगर हम रोना ही है तो भगवान के प्रेम में भगवान के लिए क्यों ना रोएं? अगर भगवान के लिए हमारे आंखों से भगवान के लिए अगर प्रेम के अश्रु निकलते हैं तो ये अश्रु ही भगवान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया मुझे समुद्र की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के आंखों से निकल रही अश्रु बिंदु में ही डूब जाता हूँ। मुझे सिंधु नहीं, अपने भक्तों के आंखों के अश्रु बिंदु चाहिए। तो तीसरी चीज जो बोलते हैं मृदाम मतलब जो भगवान के भगवत भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनके चरणों की रज। तो भगवान के भक्तों के चरण कमलों की रज अपने माथे पे अगर हम लेकर के चलें, मतलब किसी महान संत के आश्रय में रहते हुए उनके निर्देश के अनुसार, उनकी गाइडेंस के अनुसार अगर हम भक्ति पथ में रहते हैं, भजन क्रिया को करते हैं, तो हमारा मन निर्मल हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें सनातन गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि एक तेज है, मतलब उत्कंठा होनी चाहिए हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की। एक अग्नि जलनी चाहिए हमारे हृदय में, जिससे भगवान को प्राप्त करने की ऐसी उत्कंठा हमारे हृदय में हो। दूसरा, अश्रु बिंदु, हमारे आंखों में अश्रु होने चाहिए भगवान के प्रेम के प्रति, भगवान को पाने के लिए। तीसरा, हमारे माथे में, हमारे शीश में किसी महान संत की, जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, जो प्रामाणिक संत हैं, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ अगर हमारे पास, हमारा मन निर्मल हो सकता है और हम भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में आगे चल सकते हैं। हरे कृष्णा।